नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर हरिद्वार से। लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस देहरादून से हरिद्वार की ओर आते हुए स्टेनिंग रॉक होने से कारण पलट गई। बस में लगभग 12 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं क्रेन के माध्यम से पलटी हुई बस को रोड से हटाकर किनारे किया गया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया, देहरादून से ये बस हरिद्वार आ रही थी। ये लोहाघाट डिपो की बस है। इस बस में 12 लोग सवार थे। सभी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बस पलटने का मुख्य कारण स्टीयरिंग लॉक होना बताया गया है। कहाँ की गाड़ी थी? लोहा गाड़ी हो गई। कहाँ से लाए? देहरादून से आ रहा था सर। क्या हो गया था? स्टीयरिंग लॉक हो गया चलते चलते। कैसे? अपने आप ही हो गया। कितने लोग थे? 13-14 लोग थे। किसी को चोट आई? नहीं, किसी को नहीं आई। तो आपने बचाने का प्रयास किया? जी जी बिल्कुल। स्टीयरिंग लॉक हो गया तो ऊपर ही चढ़ गई सर डिवाइडर के गाड़ी। देहरादून से हरिद्वार आ रही थी। ये लोहाघाट डिपो की बस है। इसमें कुल 12 सवारी थी। तो सर्विस लेन पे अचानक इसका स्टीयरिंग लॉक हुआ है। इस कारण ये सर्विस लेन में बस पलट गई। इसमें जो लोग सवार हैं इंजर्ड हुए हैं। कोई ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। सभी को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल। अगली खबर रुड़की से। देहरादून और लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूट गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनाज मंडी में दुकानों पर कुट्टू की गिरी की सैंपल लिए हैं। चैत्र नवरात्र शुरू होते ही कुट्टू के आटे की भी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग अक्सर ही लेट लतीफ रहता है। अक्सर विभाग घटना के बाद ही जाग पाता है। ऐसा ही फिर एक बार हुआ जब देहरादून और लक्सर में 160 से अधिक लोग बीमार पड़ गए तो खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी और उन्होंने दिखावे मात्र के सैंपल लिए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुट्टू का आटा दुकानों पर नहीं मिला। फिलहाल दुकानों से कुट्टू गिरी के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुट्टू आटा ज्यादा गर्म होता है जिससे लोग डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य जगह पर भी जाकर हम निरीक्षण करेंगे। तो देहरादून में बीमार हुए हैं तो हमारे फूड कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया कि हर जिले में सघन अभियान चलाया जाए। उस निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टू गिरी बेच रहे हैं। कोई भी पीसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पीसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टू गिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कतें आती हैं शरीर। देहरादून का क्या मैटर है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो मैटर पब्लिक बता रही है और लोग यहाँ जो है अवेयर हैं, उस हिसाब से तो यही है कि कुट्टूगिरी अपने आप में बहुत गर्म होता है और जिसके खाने से ज्यादा मात्रा में। अगली खबर हरिद्वार से। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव के साथ की जा रही है। मां चंद्रघंटा को साहस, पराक्रम और शक्ति की देवी माना जाता है। हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देशी नहीं, विदेशों से भी भक्त मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में पवित्र मंत्रोच्चार और घंटा घंटियाल की गूंज सुनाई दे रही है। मां चंद्रघंटा को दूध, खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही लाल गुलाब और लाल रंग मां को विशेष प्रिय है, इसलिए भक्त विशेष रूप से लाल वस्त्र पहनकर मां के चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस पावन अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं। ये सुरेश्वरी मंदिर की कमेटी जो है ये सब पूरी व्यवस्था करती है, क्योंकि ये नवरात्रि जो होते हैं इसमें सचंडी महायज्ञ होता है। तो सचंडी महायज्ञ में भगवती की पूजा अर्चना का विधान है और दिन में प्रसाद खीर का लगता है और रात को दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद वितरण होता है। प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारी है, तृतीय चंद्रघंटेती है। आज चंद्रघंटा माता जी की पूजा हो जाती है। जो भगवती जो माँ सुरेश्वरी देवी का इसी स्वरूप में आज उपासना करता है उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवती जो है चंद्रघंटेती तथा तृतीया छह होने की चतुर्थी आ जाती है। अगली खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल के पास कबाड़ के कई गोदामों में आग लग गई, जिसके वजह से पुलिस ने कई कबाड़ स्वामियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। चौकी प्रभारी बगवाड़ा जितेंद्र कुमार की ओर से कोतवाली रोडपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है कि 27 मार्च को सूचना मिली मेडिसिटी अस्पताल में कि पीछे कबाड़ के गोदामों में आग लगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कबाड़ के कई गोदामों में भीषण आग लगी हुई थी। गोदाम स्वामी नईम अहमद,
बालम अमीर हुसैन उर्फ बसवीर, मोहम्मद जफर, जावेद अली, वाहिद जाहिद, नसरुद्दीन, मुकीम हाजी, विशाल अग्रवाल उर्फ बंटी, गयाज अहमद के कबाड़ के 11 गोदाम में लगी थी। मौके पर रुद्रपुर, पतनगर, किच्छा, लालकुआं की फायर सर्विस भी मौके पर पहुंची। गोदामों के स्वामियों द्वारा बहुत लापरवाही की जाती है, जिससे फायर सीजन में किसी बड़ी जनहानि होने का खतरा बन गया था। पुलिस ने उक्त सभी आरोपी कबाड़ स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 27 तारीख की घटना है, कोतवाली क्षेत्र की घटना है। मेडिसिटी अस्पताल के पीछे हमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहां पर स्क्रैप के कुछ गोदाम है जहां पर ये घटना हुई थी। तो सूचना मिलते ही जो लोकल पुलिस है मौके पर गई और फायर यूनिट भी गई थी। आग काफी बड़ी मात्रा में लगी हुई थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी लोकल फायर यूनिट पंतनगर, किच्छा और लालकुआं से हमने हेल्प मांगी थी। इसके अलावा जो सिडको की कुछ कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड, महिंद्रा से भी हमने फायर की गाड़ियां मांगी थी। आग पर थोड़ी देर बाद काबू पाया गया, काफी समय लगा। इस घटना के लिए हमने कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया है। जांच चल रही है, उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। अगली खबर हरिद्वार से। ईद पर सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई, जिसको देखने के लिए लोगों का जमवड़ा लग गया। ये पेंटागन मॉल के बने वेब सिनेमा में फिल्म में आवाज ना आने से दर्शक गुस्सा गए। करीब 1.5 घंटे की फिल्म लोगों ने बिना आवाज के देख ली। उसके बाद पता चला कि तकनीकी कर्म की वजह से फिल्म में आवाज ही नहीं आ रही, जिससे लोग गुस्सा गए और सिनेमा प्रशासन से कहासुनी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वेब सिनेमा के उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचकर सिडकुल पुलिस ने मोर्चा संभाला। बढ़ती भीड़ को देखते हुए वेब सिनेमा प्रशासन ने फैसला लिया कि जो लोग टिकट ले मूवी देख रहे थे उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिन लोगों में नकद कैश देकर टिकट खरीदा था, कैश काउंटर से उनका पैसा रिफंड कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन के माध्यम से पैसा वापस होगा। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर सिडकुल के दर्दनाक सड़क हादसे क्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में एक फैक्ट्री कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी रोज की तरह फैक्ट्री में काम खत्म कर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो एक्स कंपनी के ब्योर एंड केयर चौक के पास पहुंचा, अचानक एक क्रेन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कर्मचारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फरार क्रेन चालक की तलाश में जुटी हुई है।